वेलकम बैक गाइस, थैंक यू सो मच। अभी तक जो आपने सपोर्ट किया था, इस वीडियो में हम लोग रखते हैं 500 का लाइक एम। थैंक यू सो मच फिर से, क्योंकि आपकी सपोर्ट जो हमसे इन फ्यूचर भी चाहिए। तो कहानी की शुरुआत होती है एक हेलेन नाम की और एक्चुअली एशली नाम की औरत से, जो कि एक मोटेल के रूम में रहती है। तो एशली जो है इस मोटेल में जो है लोगों को मिठाई खिलाती है एंड उसी मिठाई खिलाने के चक्कर में जो है एशली प्रेग्नेंट हो जाती है। एशली प्रेग्नेंट होने के बाद जब वो काफ़ी परेशान हो जाती है, उसे इतना अजीब लगता है या फिर उसे इतना ख़राब लगता है कि अपने ऊपर वो अपने आप को चाकू घोंप के जो है मैं भी अपने आप को मार देती है डेफिनेटली। लेकिन उसके मरने से पहले जो है वो बच्चे को जन्म देती है एंड उसका नाम होता है हेलेन। तो 23 साल के बाद जो हेलेन बड़ी हो चुकी होती है, हेलेन अपनी डेली लाइफ में जो है वो नॉर्मल साइकिल चलाती रहती है एंड वो नॉर्मली मिलती रहती है एक रोमान नाम के एक लड़के से। तो रोमान एक पेंटिंग दिखाता है हेलेन को, जो कि एक लड़की की पेंटिंग होती है, लेकिन वो पेंटिंग थोड़ी सी अजीब होती है, दिखाने लायक तो वैसे भी नहीं होती है। एक्चुअली उसमें जो पेंटिंग बनी हुई थी उसमें एक लड़की होती है एंड वो लड़की बिना कपड़े की होती है उसमें। इसलिए हेलेन की एक दोस्त होती है, उसका नाम होता है मोली। दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त होते हैं। इनको जब भी टाइम मिलती है थोड़ी बहुत, तो ये उस मोटेल में जाके चिल करते रहते हैं। तो हेलेन जो है वो मैं भी इस मोटेल में उसकी मॉम के मोटेल में ही रहती है या फिर किसी दूसरे मोटेल में रहती है। देख के लग गया था कि ये वही सेम मोटेल है 23 साल पहले, जहाँ पे हेलेन की मॉम जो है वो चाकू घोंप के मर गई थी, लेकिन उससे पहले वो हेलेन को जन्म दे दी थी। क्योंकि बाद में एक औरत आके देखती है हेलेन की मॉम को एंड वो पड़ी हुई थी बेड में। तो हेलेन की दोस्त जब वो एक्ट्रेस होती है, वो बीच बीच में ट्रेनिंग लेती रहती है एंड वो किसी एड नाम के बंदे के लिए काम करती है। हेलेन जब रास्ते में जा रही होती है तो यहाँ पर वो किसी अनजान औरत के वजह से जब वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है एंड उसी डिस्ट्रैक्शन के चक्कर के वजह से जो है यहाँ पे हेलेन को एक गाड़ी आके ठोक देती है। तो हेलेन की आंखें जब वो हॉस्पिटल में खुलती है, डॉक्टर कहते हैं कि वो थोड़ा सा ब्रेन डैमेज हुआ है, लेकिन हेलेन जब उठती है तो वो नॉर्मल ही होती है, उसे सब कुछ याद रहता है पास्ट का। एक्चुअली डॉक्टर का कहना था कि उसके सर में चोट लगने की वजह से जो है वो हो सकता है कि ब्रेन डैमेज हो जाए, मतलब वो उससे बच गई थी ऐसे कहते हैं वो, क्योंकि हेलेन की हाथ जब फ्रैक्चर हो चुकी थी। हेलेन के कमरे में आज थोड़ा सा वेलकम पार्टी होती है, जिसमें कि हेलेन के बहुत सारे दोस्त आए हुए होते हैं। हेलेन मिलती है एड से, जो कि बॉस होता है उसके दोस्त मॉली का। तो एड गांडू जो यहाँ पर ड्रग्स का इस्तेमाल करता है हमेशा नॉर्मली, लेकिन यहाँ पर हेलेन के साथ थोड़ी सी अजीब सी चीज़ें होती है। हेलेन निकली थी साइकिल चलाने के लिए, क्योंकि हेलेन कभी कभी यहाँ बेहोश हो जाती है। हेलेन अपने आप को देखती है कि वो साइकिल चलाई होती है एंड साइकिल चलाते चलाते जो है वो पार्किंग लॉट में पहुँच चुकी थी। तो हेलेन यहाँ पे सोचती है कि वो घर में थी तो यहाँ पे कैसे पहुँच चुकी है। तो हो सकता है कि डॉक्टर ने जो कहा था उसके दिमाग में चोट लगने की वजह से थोड़ा सा हो सकता है इन फ्यूचर ब्रेन डैमेज में भी, जिसके वजह से जो हेलेन यहाँ पे पास्ट में जो या फिर थोड़ी देर पहले जो चीज़ करती है वो भूल जाती है हेलेन यहाँ पे। इसको लेके हेलेन जो है वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाती है। अभी हेलेन अपने कमरे में देखती है कि वो जो पेंटिंग जो है वो अजीब तरीके से उसे लगता है कि वो खो रही है उस वो पेंटिंग वाली जो औरत है या फिर लड़की वो खो रही होती है हेलेन को। तो इसके वजह से जो है हेलेन ने उस पेंटिंग को जो है दूसरे जगह में रख देती है। एक तरीके से वो काफ़ी परेशान हो चुकी थी उस पेंटिंग से। हेलेन देखती है कि वो किसी अनजान को बाथरूम में, तभी हेलेन सडनली होती है एड के टीम मेंबर के साथ। हेलेन के पैर में चोट लगी हुई थी क्योंकि कांच के टुकड़े घुस गए थे उसके पैर में, लेकिन ये चीज़ हेलेन को याद ही नहीं होती कि वो एक्चुअली थोड़ी देर पहले की क्या। तो हेलेन जो है यहाँ पे डॉक्टर से मिलती है थोड़ा चेकअप के लिए। तो डॉक्टर थोड़ा सा कहते हैं कि वो MRI स्कैन करवाएंगे कुछ दिनों के बाद। तो हेलेन जो है वापस अपने मोटेल के रूम में चली आती है। वो देखती है कि किसी अनजान को पीस से, जो कि शायद से बेड के नीचे होता है। लेकिन थोड़ी देर बाद हेलेन की जब आंखें खुलती है तो वो देखती है कि शीशा में लिखा हुआ है कि आई, यानी कि कोई यहाँ पे अनजान जो है वो डेफिनेटली वो अपने आप को दिखाना चाहता है कि वो यहाँ पे है। हेलेन जब डॉक्टर से मिलती है वो MRI स्कैन रिपोर्ट के साथ वो कहती है कि उसके दिमाग में एक ट्यूमर है, यानी कि हेलेन के दिमाग में। डॉक्टर को ये पता लगता है कि उसकी एक ट्विन सिस्टर भी थी, क्योंकि डॉक्टर ये कहते हैं कि यहाँ पे एक दूसरा है कि स्पाइनल कॉर्ड या फिर स्पाइन होती है हेलेन के बॉडी में ही, जिसको कि वो कुछ वेनिसिंग ट्विन सिंड्रोम का नाम देते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि जो
दूसरी वाली जो ट्विन सिस्टर होती है हेलन की, वो मर चुकी थी, लेकिन उसने जो है वो हेलन की बॉडी को ऑब्जर्व कर लिया है, जो कि हेलन के दिमाग में भी है। लेकिन इतने सालों तक जो है वो चीज़ जो है वो हेलन के बॉडी के अंदर थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं था। बट वो एक्सीडेंट होने के बाद, यानी कि वो जो कार से जो वो गांडू टक्कर मारा था, उसके वजह से जो है वो चीज़ अभी एक्टिवेट हो चुकी है हेलन के दिमाग में। यानी कि वो जेनेटिक मटेरियल जो होती है वो चीज़ वो किसी केमिकल के थ्रू जो एक्टिवेट हो चुकी है। वही केमिकल होंगे जो इंसान की बॉडी में नॉर्मल बनते होंगे। डॉक्टर कहते हैं कि ये जो चीज़ जो है वो अभी अपना जो है ग्रोथ स्टार्ट कर चुकी है हेलन के बॉडी में ही। तो यहाँ पे ऐसे मान सकते हैं कि जो हेलन की जो माँ जब प्रेग्नेंट थी, जब वो अपने आप को वो मारने की कोशिश की, तो उनमें से एक बच्चा मर चुकी थी। जैसे कि ट्विंस होते हैं तो डेफिनेटली वो भी अगर जन्म लेती तो हेलन की तरह ही वो दिखती। लेकिन डॉक्टर के हिसाब से जो है हेलन के बॉडी का अंदर ही हेलन है, यानी कि दूसरी वाली हेलन, एंड वो डेफिनेटली अच्छी होती है या फिर बुरा होता है वो हेलन को इन फ्यूचर पता चल ही जाएगा। तो हेलन जो है वो स्टेथोस्कोप का जो है अपने सर के ऊपर लगा के वो इस्तेमाल करती है, तो वो कुछ आवाज़ सुनती है। एक्चुअली डॉक्टर जो है वो 6-7 दिन के बाद वो कहते हैं कि वो कुछ सर्जरी करके जो उस चीज़ को निकालेंगे हेलन के बॉडी से, लेकिन तब तक जब हेलन को इंतज़ार करना पड़ेगा। हेलन जो है वापस मोटल में चली आती है। वो देखती है कि जहाँ पे वो पेंटिंग रखी थी उसकी जगह चेंज हो चुकी है, एंड बाथरूम में जो है वो पानी का नल खुला हुआ था, लेकिन वो पीछे देखती है कि वो पेंटिंग का जगह चेंज हो चुका है। हेलन जाती है रोमन के घर में। वो देखती है कि वीडियो यहाँ पे चल रहा होता है, टपाटप का वीडियो, जिसमें कि हेलन देखती है कि हेलन जो है वो रोमन को बांध के जो है उसके साथ वो कुछ कर रही होती है, एंड वही हेलन जो है वो शीशा तोड़ती है। जैसे कि कुछ दिन पहले जो हमने देखा था कि हेलन के पैर में चोट लगी हुई थी वो शीशा के कांच के टुकड़े की वजह से, तो इसी रोमन के घर में वो हुआ है। लेकिन प्रेजेंट टाइम हेलन को ये चीज़ पता नहीं होती है। तो अभी हेलन को पता लग चुका है कि वो पता नहीं यहाँ पे कैसे पहुँची थी रोमन के घर में। एंड उस वीडियो में जो हेलन को देखती है वो भले ही हेलन ही थी, लेकिन उसकी बिहेवियर बिल्कुल चेंज होती है। हेलन जो है उस लैपटॉप को तोड़ देती है गुस्से से, लेकिन हेलन यहाँ पे उल्टी करती है। हेलन के उल्टी में जो है उसके मुंह के अंदर से जो है बाल निकलती है, जिसको देख के जो हेलन की तो गांड ही फट जाती है कि एक चीज़ एक्चुअली है, कैसे हो सकता है कि वो बाल कब खाए थे या फिर वो चीज़ उसके अंदर से आई कैसे, उसको पता लग ही नहीं पाता है बिल्कुल भी। हेलन के हाथ में भी ऐसे चोट लगी हुई थी। वैसे जब वो उस चोट को चेक करते तो वो विजन देखती है जिसमें कि रोमन जो वो जख्मी होता है। तभी हेलन देखती है शीशे में लिखा हुआ है कि आई एम कमिंग, यानी कि वो जो गांडू चीज़ होती है या फिर वो हेलन के अंदर जो उसकी जो दूसरी बहन होती है वो इन फ्यूचर या फिर अभी जो है वो आने ही वाली है। बस उसका मतलब यही होता है। अगर देखा जाए तो वो कब की आ चुकी है हेलन के बॉडी में। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे मान सकते हैं कि जो हेलन ये अच्छी वाली एक हेलन होती है एंड दूसरी वाली जो होती है वो गांडू हेलन होती है। हेलन जब उस पेंटिंग को देखती है जो कि रोमान से उसे मिला था, उस पेंटिंग को भी फेंक देती है। फेंकने से अच्छा अगर उसको वो तोड़ के फेंकती तो अच्छा होता। हेलन अपने कमरे में आकर जब अपने आप को बांध के रखती है, जब हेलन की आंखें खुलती है तो वो देखती है कि उसके पैर जो है वो गंदे हो चुके होते हैं, एंड वही सेम पेंटिंग को देखती है जो कि उसके कमरे में होती है। हेलन को लगता है कि वो पिछले रात जो है वो हेलन किसी अनजान आदमी के पास जाकर वो टपाटप की थी, लेकिन ये चीज़ हेलन को याद ही नहीं होती है। हेलन के हाथ में चोट लगी हुई थी, लेकिन वो तब भी अपने हाथों को जो है वो चोट पहुंचा के जो है उसके प्लास्टर को वो निकालती है। लेकिन अजीब बात ये होती है कि जहाँ पे वो चोट लगी हुई थी उसके अंदर से वो एक कटी हुई उंगली को वो निकालती है, एंड ये चीज़ देख के जो हेलन की तो हालत ही ख़राब हो जाती है कि ऐसे कैसे हो सकता है। तभी हेलन जो है वो बाहर रास्ते में देखती है किसी अनजान लड़की को जो कि रास्ते में खड़ी हुई थी, एंड इस चीज़ को देख के वापस अपने घर में चली आती है, एंड अपने आप को फिर से वो बेड में जो है बांधती है कपड़े से। उससे अच्छा वो चैन से ही बांधती एंड चाबी कहीं फेंक देती। हेलन की आंखें खुलती है एंड वो मिलती है मॉली से, वो जो कि उदास होती है। मॉली यहाँ पे एड के बारे में पूछती है, यानी कि उसके बॉस के बारे में पूछती है हेलन से, लेकिन हेलन के बॉडी में जो है उसकी दूसरी ट्विन सिस्टर कब्जा करके जो है वो मॉली को पीटने लग जाती है। जब हेलन नॉर्मल हो जाती है तो वो इस जगह से भाग चुकी होती है। तो बाहर हेलन मिलती है एड से। हेलन यहाँ पे जो है एड से भागती है क्योंकि उस दिन जो है जिस आदमी के साथ वो पिछले रात वो टपाटप की थी, मैं भी ये एड ही गांडू होता है साला, इस गांडू को जो है वो पीछे टपाटप चाहिए साला। तो एड जो है वो पीछा करते करते जो हेलन को वो ये दोनों सब स्टेशन में पहुंच जाते हैं, एंड जिसके वजह से जो है हेलन के अंदर उसकी दूसरी बहन आकर जो है
वो बुरी तरीके से मार देती है एड को। एंड वो कुछ लिखती है। जब हेलेन की आंखें खुलती है तो वो देखती है कि यहाँ पे आई एम हियर, यानी कि वो आ चुकी है। हेलेन की जब आंखें फिर से खुलती है तो वो देखती है हेलेन अभी जो है वो मानना चाहती है, क्योंकि वो अभी काफ़ी परेशान हो चुकी है उसके दूसरी बहन के वजह से जो है यहाँ पे वो काफ़ी गलत काम कर चुकी है। जब ये सब बातें पता लगती है मॉली को तो वो बचाना तो चाहती है हेलेन को, लेकिन यहाँ पे हेलेन वापस मोटेल के रूम में चली आती है। हेलेन जो है बहुत सारे ऐसे पिल्स खा के जो है वो इंतज़ार करती है कब मर जाए। एंड वो शीशा तोड़ के जो है हेलेन जो है वो अपना हाथ काटती है। तभी थोड़ी देर बाद जो है मॉली पहुंचती है उसका कुछ चीज़ समझाने के लिए, लेकिन यहाँ पे जब वो मिलती है मॉली हेलेन से, जब ये मॉली मिलती है हेलेन से तो ये हेलेन होती नहीं है, उसकी दूसरी बहन हेलेन होती है। एंड ये जो है हेलेन अपनी बाहर की चमड़ी को निकाल के जो है उसकी बॉडी को वो अंदर से निकालती है हेलेन के बॉडी से ही, यानी कि अभी प्रेजेंट टाइम में जो है वो दूसरी वाली हेलेन ही होती है। जब ये मॉली देखती है तो उसकी तो गांडी फट जाती है यहाँ पे, ऐसे कैसे हो सकता है बोल के। तो अभी जो है दूसरी वाली जो हेलेन होती है, यानी कि अभी वो अच्छी वाली हेलेन यहाँ पे बिल्कुल भी होती ही नहीं है। दोनों के बीच में काफ़ी हाथापाई होती है, यानी कि मॉली एंड वो दूसरी वाली हेलेन के बीच में, जिसके वजह से जो है वो कांच का टुकड़े का शीशा का टुकड़े का इस्तेमाल करती है दूसरी वाली हेलेन को मारने के लिए। मॉली को काफ़ी बुरा तो लगता है क्योंकि उसकी दोस्त अभी इस दुनिया में होती नहीं है, बट इसी तरीके से इस कहानी का अंत होता है। एक्चुअली यहाँ पे जैसे कि हेलेन की माँ वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी, तो उनके पेट में 2 बच्चे थे, ट्विन सिस्टर। लेकिन जब वो अपने आप को मारने की कोशिश की तो उनमें से एक ट्विन जब वो मर जाती है। लेकिन उससे पहले जब वो जो दूसरी वाली जो ट्विन होती है वो पहली वाली हेलेन को जो है वो ऑब्जर्व कर चुकी थी उसकी बॉडी को। एंड ये चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं वो रुक चुकी थी उसकी ग्रोथ। जब इस अच्छी वाली हेलेन का जन्म होता है तब वो चीज़ उसके अंदर पहले से ही होती है, लेकिन 23 साल के बाद, यानी कि वो जब 23-24 साल की जब हो जाती है एंड वो एक्सीडेंट होने के बाद जो है वो चीज़ उसके अंदर ग्रो करने लग जाती है, जिसके वजह से जो है लास्ट में जब दूसरी हेलेन उसके बॉडी से निकलती है। नहीं तो ये जो प्रोसेस जो था वो एक्सीडेंट से पहले जो है वो बिल्कुल रुकी हुई थी। तो काफ़ी ख़तरनाक एंडिंग होती है इस कहानी में। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो इसमें होती है बैड एंडिंग, हेलेन बच नहीं पाती वो वाली, दूसरी तो डेफिनेटली वो वैसे भी नहीं बच पाती, क्योंकि उसके गलत काम करने की वजह से जो है कोई ना कोई मार ही जाता या फिर कोई ना कोई उससे मार ही देता, जैसे कि मॉली ने उसे मार दिया। लेकिन अजीब बात ये होती है काफ़ी तेज़ ग्रोथ होती है उसकी 5-6 दिन के अंदर ही अच्छी वाली हेलेन के अंदर, जो कि काफ़ी ख़तरनाक होती है ऐसी चीज़ें। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। ठीक है।